जगत जीजी इतनी गिरी हुई महिला इतना होने के बाद भी प्यार में इजहार किया हुआ साड़ी पहन लेती है, सगाई वाली घड़ी पहन लेती है। क्या जगत जीजी आपको शर्म नहीं आती है? हद है यार। सोशल मीडिया छोड़ने को आदेश दिया जा रहा है, हुक्म चलाया जा रहा है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं जगत जीजी? अब तो मान जाइए। वहीं पे अगर हम जीजी के लिए वीडियो बना देते हैं, कभी कभी लग जाता है जीजी यहाँ पे सही है, अत्याचार तो नहीं हो रहा है, जीजी के साथ जुल्म सितम तो नहीं ढाया जा रहा है कि बस धमकी आती है, एक धमकी आती है, भला 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 आप साइड हो जाइए, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन हम सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगर चाहेंगे तो उसको हम कम्युनिटी में टांग सकते हैं, लेकिन नहीं टांगते। ये हमारी फितरत नहीं है, पर्सनल हमारी ये फितरत नहीं है। चलिए, और भी बातें होगी बहुत रोमांटिक। हमारे लाइव के स्क्रीनशॉट को लेकर के टांग दिया जाता है। हालांकि उन मैडम जी को हम जानते नहीं थे, ना देखे थे, ना जानते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, जब हमने चेक किया तो हम हैरत हो गए। जबकि जिसके बारे में किसी भी रिएक्शन वाले के लिए वो चीज, वो कमेंट नहीं थी, हमारी सब्सक्राइबर ने कमेंट किए थे। वो चीज हमसे, जिसका बड़े ब्लॉगर से पंगाबाजी हुआ था, वो बड़े ब्लॉगर अपने वीडियो में बोले हुए हैं, वो वीडियो अभी भी पड़ा हुआ होगा उनके चैनल पे। धमकी नामा दी हुई थी, चाहेंगे तो चैनल उड़ा देंगे मिनटों में, लेकिन हम उड़ाते नहीं। इसी बेस पे उन्होंने कमेंट किया था कि ये धमकी देती है, जो भी भला 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 वहां पे टांगा हुआ है। तो खैर, उससे हमें मतलब नहीं है, आप अच्छा किए टांग दिए। तो चलिए, हमारा प्रचार हो गया जी। नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले बात, हम एक हिदायत दे देते हैं, एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, एक सूचना दे देते हैं। हम किसी के ना किसी के रिश्तेदार, ना हम किसी से कॉल पे बात करते हैं, ना हम किसी से प्राइवेट में जुड़ते हैं। अपना डंके की चोट पे काम करते हैं, क्योंकि ये हमारा काम है। ये काम करेंगे तभी आपका कहना है कि दाल रोटी खाएंगे, है ना? तो दाल रोटी खाने में जो मजा है ना, वो पनीर पकौड़ा में मजा नहीं है। दाल रोटी ही खा के हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो जीजी का एक चीज बहुत जोर शोरों से चल रहा है, और हमारी चेक कर लीजिएगा, हम कभी भी बहुत लास्ट में ही उतरते हैं। जब देखते हैं पानी सर से ऊपर जा रहा है, कोई एक बंदा फंसे जा रहा है, तब हम उतरते हैं यहाँ पर। हालांकि हमें सामने वाली बहुड़िया से कोई टेंशन नहीं है, उनके लिए अभी भी दिल में जगह है। अभी भी दिल में जगह था, तभी हमने सवाल पूछा था, क्या ये बात सही है? आपका ऐसा वीडियो क्यों आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है तो सही किया जाए। लेकिन नहीं, उस चीज को बहुत ये किया गया, उससे कोई मतलब नहीं है। और एक बात हम खुलासा करेंगे कि हमारे पति भी उतरते हैं फील्ड में। बिल्कुल सही बात है। अगर पत्नी को 3 दिन 3 रात लगातार कोई गाली दे रहा है, अगर पत्नी खत्म होने पे है, तो अगर मर्द पति आकर के एक गाली देके अगर पत्नी को बचा लेता है, जिंदा कर लेता है, जीने का एक सहारा देता है, तो वो कोई जुल्म के तहत नहीं है। फिर भी उनके आपके नजरों में जुल्म है तो कोई बात नहीं है। दुनिया बड़ी जालिम है, इसके लिए हम टेंशन नहीं लेते हैं, बेदार टेंशन रहते हैं। तो ये सोशल मीडिया है। अब जीजी पे आते हैं। जीजी जो है, एक साड़ी पहनी थी। सबसे पहले जीजी की हम बात करते हैं व्यूज का। जीजी चुप साथ देती है, क्योंकि कभी कभी लोग इस तरह फंस जाते हैं ना, कि उस समय चुप्पी से ही हम अपना लड़ाई जीत पाते हैं। तो जीजी बखूबी, पिछले बार की जो लड़ाई हुई थी जीजी की, पूरी दुनिया उलट गए थे, और हम भी उसमें से हम भी हैं। हमने भी इतना कुछ सुनाया, किसी रिएक्शन वाले को धमकी दे देती थी ना, तो हम चढ़ जाते थे। लेकिन जीजी की एक जो ही बोली, अब आप लोग बोलेंगे कि आपका नजर उन पे, आप पे उनका नजर नहीं आया। नहीं, जरूर आया होगा, क्योंकि हम चैनल को मेंशन भी कर देते थे और उनका डायरेक्ट फोटो लगा देते थे। अब तो फिल्टर भी करते हैं, पहले फिल्टर भी नहीं करते थे, डायरेक्ट फोटो मार के लगा देते थे। 5000 7000 8000 व्यूज भी आता था, वो सारा वीडियो देखती हूँ। लेकिन हाँ, हमें जो लगता है, हम एक लहजा में ही बात करते हैं, फ्रेश भाषा में ही बात करते हैं। हम गिरे शब्दों का, गाली गलौज या अभद्र शब्द का यूज नहीं करते हैं, और इस चीज को हम लाइक भी नहीं करते हैं। जो करता है उसको हम लाइक भी नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज रियल है उसको हम निष्पक्ष बात करते हैं। उस समय बड़ी बहुड़िया 100% सही लगी, तो बड़ी बहुड़िया के लिए हम उतरे थे। लेकिन कुछ चीज जो सामने निकल के जब सामने आया, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल यहाँ पे पकड़ा गया। और झोल पकड़ जाने के बाद फिर भी हम बोलते रहे कि वो महिला, जैसे लोग अभी बोल रहे हैं
भला 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 हम बोल नहीं सकते अपने मुंह से, मतलब बहुत गंदे लेवल में उनके लिए शब्द जो बोला जा रहा है तो हम नहीं बोल सकते हैं, वो हमारे कर्मा होंगे। और हम अपने कर्म पे कोई भी इंसान कर्म पे ही भरोसा रखता है, कर्म के हिसाब से हमारे बाल बच्चा दुनिया में तरक्की करते हैं। भले ही हमारे पास 2 पैसा नहीं है या कुछ भी नहीं है या है, उससे हम मायने नहीं रखते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया पे हमारा जो डंके की चोट पे आवाज होती है ना, वो आवाज दुनिया को बता देता है और हम भी संतुष्ट रहते हैं। लोग पूछते हैं कि ये आवाज और ये हिम्मत कहाँ से है, तो ये हमारे पति बेटा का ही हिम्मत है, बस इतना ही समझे, ज्यादा हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो जगत जीजी का कोई भी वीडियो आता है उनका व्यूज डाउन नहीं हुआ, ये चीज हमने महसूस किया। आखिर कुछ तो जिज्जी में है कि उनका व्यूज डाउन नहीं हुआ, यहाँ पर प्लस पॉइंट यही है। और अपोजिट साइड का भी आप व्यूज जा करके देख सकते हैं। तो ये चीज हो गया। उसके बाद जिज्जी बेटी का बर्थडे मनाती है, उस समय जिज्जी की भी गलती थी। हर हमेशा हम ये नहीं कहते हैं कि जिज्जी की गलती नहीं है, जिज्जी की भी गलती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर आगे वाला लव यू बोला तो जिज्जी तैयार हुई, हाँ में हाँ मिलाई, तभी हुआ। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज को लेकर के हम एक जिज्जी पे ही चढ़ जाएं या एक भैया पर ही चढ़ेंगे ना। तो उस समय भी हम सिर्फ जिज्जी पे चढ़े थे, उस समय भी हमने बोला कि गलती दोनों की है, दोनों को ही माफी मांगना चाहिए। तो भैया जी ने माफी मांग लिया फटाक से, आओ न देखा ताओ, और जिज्जी माफी नहीं मांगी। लेकिन अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि जिज्जी को अब माफी हम घसीट के मंगवाएंगे। क्यों मंगवाएंगे? माफी से ज्यादा जो है ना उनको गाली पड़ चुकी है। उस चीज को आप लोग कहते हैं ना बहुरिया के जगह पे आप बैठ के देखिए, तो हम जिज्जी के जगह पर भी हम बैठ के अब देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हमने चोरी की, पाप की, किसी मर्द से मुंह मरा लिया है ना, तो हम माफी मांगेंगे। लेकिन उससे पहले पब्लिक हमको 10 गर्दा मार दे दी और ये क्या कहता है गाली 10 गर्दा दे दी और प्रूफ, ओरिजिनल प्रूफ आया ही नहीं कि होटल में कोई वीडियो आया हो ऐसा कि होटल में दोनों घुसे 1 घंटा या 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट भी उसके अंदर रहे, उसके बाद निकले देखिए ये वीडियो है, उसे कहते हैं ठोस सबूत। वो ठोस सबूत हमने देखा ही नहीं और हम 10 गर्दा मार दे के उनको चटनी बना दिए। जो वो जगत जिज्जी हैं चटनी बना दिए, चलिए बना दिए। लेकिन जो जिसने गलती नहीं किया है तब तो वो पालथी लगा के बैठ गई कि चलो अब पब्लिक हमको पीट ही दी, गाली दे ही दी, तो हम माफी किस चीज का मांगे? हमने गलती करी ही नहीं है उस लेवल का, जो कि जिज्जी भी बता रही है। और अभी भी हम मानने को तैयार हैं। बड़ी बहुरिया के लिए भी हमारे दिल में बहुत जगह है कि 1.5 साल कैसे बिताए भाई। आप 1.5 साल सवाल है, सवाल हमारे सवाल पूछ देने से भड़क जाते हैं। वो कैसे 1.5 साल आपने बिताया? लेकिन वो जिज्जी भी बोल रही है कि कोई ठोस सबूत दो कि हमने उस लेवल तक गया है। और भैया जी भी बोल दिए, कितनी वीडियो में बोल दिए कि उस लेवल तक हम लोग गए ही नहीं हैं। तो फिर हम कैसे मान लें? और जिज्जी अब माफी कैसे मांगेगी? हाँ माफी मांगेगी, गाली गलौज नहीं सुनती। एक तरफा सब टोटल के टोटल गाली दिए। शायद ही कोई एक इंसान होगा जो गाली नहीं दिया होगा उनको, सबने ताना सुनाया। हम ये नहीं कहते हैं कि सबने दिया, एक आध इंसान था इक्का दुक्का उस टाइम भी कि जिज्जी का ही पक्ष लेकर के खड़ा हुआ था। अब आती है बात कि बर्थडे में उनको बहुत सारा बधाई मिला, वीडियो पसंद आया लोगों को, उनका मेकअप पसंद आया, हर चीज पसंद आया। हमने भी बोला सच में ये महिला हैं, उस काबिल हैं। लेकिन तुरंत ही कहते हैं ना इज्जत रास नहीं आती है, तुरंत ही वो जिज्जा के साथ लड़ाई वाला वीडियो लेकर के आ गई। तो फिर से मन ये हो गया कि जिज्जी वहीं के वहीं रह जाते हैं। आपको जब इज्जत मिला तो इस चीज को ऑफ कैमरा भी खत्म कर सकते हैं। वहां पे जिज्जा भी कम नहीं थे, वो भी लाला के रख रहे थे। चर्चा चला पब्लिक में, लास्ट में जीजा पीछे हटे, सब चीज समेट के बंद किए, अपना सारा चीज ला करके रख दिए और बंद कर दिए। अब उस दिन से जंग छिड़ गई। इसी बीच उनके घर में अन्नप्राशन होता है, जो भी होता है उनकी भतीजी का, तो फिर से फंक्शन होता है, वीडियो आता है। अब उस वीडियो में आ गया एक साड़ी है, साड़ी को लेकर के बवाल होता है कि वो साड़ी जो है उनका दिया हुआ गिफ्ट है जगत भैया का, और एक घड़ी पहनती है। हालांकि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो आया है, शुरू में ही इंफॉर्मेशन आया, हमने बात नहीं करी कि वो साड़ी वो नहीं है, वो साड़ी दूसरी है। और घड़ी भी जिज्जा वाला घड़ी नहीं है। लेकिन पब्लिक माने कहाँ? एक पब्लिक अगर लिख देती है ना
कि जिज्जी वो चीज पहनी है कि बस सब वही लिख देते हैं। ये वो यूट्यूब ऑफिशियल का, यूट्यूब गाइडलाइंस का ये फंडा है। अगर एक गाली शुरू में पड़ गई वीडियो में ना, तो पूरा दिन उसमें गाली ही आएगा। सब आने वाले यही सोचते हैं कि ये गाली वाली ही वीडियो है तो इसको गाली ही दे दो। अगर एक दो चार शुरू में आ गया अच्छा कमेंट, तो फिर अच्छा ही कमेंट पूरा दिन आएगा। ये फंडा है यूट्यूब गाइडलाइंस का। तो जिज्जी को जब साड़ी पहनी तो बस गाली देने लगे लोग। तो जिज्जी का शुरू से ही आदत रहा है, कोई नया आदत नहीं है उनका। वो निगेटिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो फटाक से कमेंट बॉक्स को बंद कर देती हैं। कमेंट बॉक्स जैसे बंद करती है कि लोगों में और भी खलबली मचता है कि बात रियल है, कि वो साड़ी पहनी है। और जिज्जी की एक आदत क्या है, वो जवाब नहीं देती, वो चुप्पी साध के जिसका कि वो फायदा लेती हैं। अगर जवाब देगी तो व्यूज डाउन हो जाएगा। जवाब देने में होता क्या, इस गंदे लेवल के घट रामायण में अगर जवाब वो देगी सामने से, तो जवाब भी गंदे लेवल का ही आएगा। करते करते लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। वो चुप्पी साथ देती है, यही वो वजह है कि उनका व्यूज डाउन नहीं होता है। तो अब आप लोग और कुछ रिएक्शन वाले, रिएक्शन के वीडियो की बात करते हैं। हम रिएक्शन वाले से रिक्वेस्ट इतना ही करेंगे कि आप अपना सोच हमारे सर पे मत थोपें। आप अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। हम किसी रिएक्शन वाले को कुछ कहने सुनने वाले नहीं हैं। इसलिए कि सभी रिएक्शन वाले आजाद हैं। हर एक भारत का हर एक आदमी आजाद है, किसको क्या करना है डंके की चोट पे कर सकते हैं। बात रहा रिएक्शन वाले का, अगर हमारे दिक्कत से सामने वाला को दिक्कत है तो वो सक्षम है, हमें कूटने के लिए सक्षम है। हर तरह के हथियार का वो यूज कर चुके हैं और करते हैं। ऐसा नहीं है वो सक्षम नहीं है। उनके लिए किसी रिएक्शन वाले को हमको गाली देना पड़ेगा, जो कि आप दे रही हैं। और आप बोल रही हैं कि बड़ा मजा आया, ये बूढ़ी एगो बीड़ी दे दे, बूढ़ी बूढ़ी तनी खैनी चुना दे दे बूढ़ी। तो ये भाई बहन का प्यार है। हम यही बोलेंगे, महादेव से प्रे करेंगे भाई बहन का प्यार में किसी तरह का आंधी न पड़ जाए, झटका न पड़ जाए, हमारी बुरी नजर न लग जाए भाई बहन के प्यार को। भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। इसी सोशल मीडिया पे मालती चौहान ने अर्जुन को बनाया था, अर्जुन वर्मा को राखी बांधी थी इसी सोशल मीडिया पे। ये बात याद आ गया। और भी भला भला को राखी बांधी थी, ये भी बात याद आ गया। तो फिर से भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। तो भाई ये सोशल मीडिया है, हमें कोई आपत्ति आपसे नहीं है मैडम जी। आप बिंदास इंजॉय लीजिए। ये बुढ़ी वो बीड़ी दे दे बुढ़ी, तो आप इंजॉय कर सकती हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, कुछ सब्सक्राइबर भोले भाले होते हैं, किसी के भी इमोशन से जुड़ते हैं और उसको आप गाली दे रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके कर्मा हैं। सब्सक्राइबर हमारे आजाद, और हम अपने सब्सक्राइबर से कह देना चाहते हैं, 2-3 सब्सक्राइबर का नाम आया है, आदित्य, प्रीति जी, कांजीवरम, एक निशा हैं, और भी हैं जिसका नाम भूल गए, उसके लिए सॉरी। सभी सब्सक्राइबर जिसको टारगेट उनके वीडियो में किया जा रहा है, आप लोग टारगेट होइए मत। कोई कहते हैं ना कि वो हमें सता रहा है, तो हमको सतना नहीं है ना। कोई दुख दे रहा, हमको दुख लेना नहीं है ना। ऐसे ठेंगा दिखाना, हम ठेंगा दिखाते हैं। हमें किसी ने बोला, हम अपने सब्सक्राइबर को समझा रहे, आदित्य, प्रीति जी, कांजीवरम, 2 जी, निशा, ये सबको हम अच्छे से जानते हैं। आप लोग परेशान हैं, परेशान बिल्कुल मत होइए। हमें किसी ने बोला, बड़े लोगों ने बोला कि ये जो है हमारे अगेंस्ट पार्टी के लाइव में जा करके मैसेज करती हैं। तो हमने क्या बोला कि ये सब जब अगेंस्ट पार्टी हैं आपके, तो 2 और बच गए हैं। हमने सिर्फ बोला है, तो समझिए बातों को। करना तो हमें अपने मन का है ना। हम महादेव के भक्त हैं, महादेव के दीवाने हैं। धरती पर किसी के दीवाने हम हैं ही नहीं। हर हर महादेव, जागो महादेव। तो उम्मीद करते हैं हमारी सब्सक्राइबर प्रीति हैं, कांजीवरम है, जिनको भी कष्ट है, कष्ट बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप लोग को बोला जा रहा है ना कि इन लोगों का काम नहीं है, हर घर लाइव में जा करके घूमती हैं और ऐसे कमेंट करती हैं, तो आप सब जगह जाइए और जिस लाइव से उनको एलर्जी है ना, इन्फेक्शन होता है ना, आप वहां पर सिर्फ इतना ही कमेंट लिखिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। जैसे कि हमारे लाइव में आने से प्रॉब्लम नहीं होगा। जहां भी जाते हैं, जिस लाइव से प्रॉब्लम है वहां पे उनका नाम लिख के फलानी दीदी जिंदाबाद, फलानी दीदी जिंदाबाद करते रहिए।
जलाने का, जलने का नहीं। कोई जलाता है हमें ना तो हम जलते नहीं हैं। कोई गाली देता है हमें ना तो हम गाली नहीं देते हैं। लेकिन जब हमारे मर्द को गाली दिया जाता है ना तो हमारे मर्द इधर से दहाड़ते जरूर हैं, तो वो रुकता है। जरूरी होता है कभी कभी ना, कभी कभी, हर हमेशा नहीं, कभी कभी। तो चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलने का। साड़ी और घड़ी की बात हमने क्लियर कर दी कि साड़ी भी जगत भैया की नहीं थी और घड़ी भी जिज्जा की घड़ी नहीं है। और बात रही साड़ी और घड़ी है तो क्या, जगत भैया भी बोल दिए थे कि वो दोनों मिले हुए हैं जिज्जा जिज्जी। उसका दिया हुआ रिंग वो पहनता है, उसका दिया हुआ रिंग वो पहनता है, तो इसमें क्या दिक्कत है पब्लिक को। हालांकि हमें पता है, आप लोग भरोसा कीजिए, उनका घड़ी वो नहीं पहनी है। और बात रही, अब आप लोग बोलिएगा कि आप उनका सपोर्ट कर रही हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हालांकि हम, लेकिन बोलिएगा, पता है, कमेंट में लिखिएगा। आप भी RN+D बन गई आज से, तो हाँ, हम बने। अगर RN+D के पीछे पूरी दुनिया लग गई है और सारा चीज हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं, उस टाइम हम नहीं जान रहे थे। और ये नहीं है कि वो कमजोर हैं, वो लोहा दीदी ही हैं। जगत दीदी जो है लोहा दीदी ही हैं। जब वो ऐसे समय को वो झेल ली तो इस समय में तो बहुत सारी पब्लिक उनके लिए खड़ी है। लोहा दीदी जिंदाबाद, लोहा दीदी। ये लोहा दीदी नाम किसने दिया? जिज्जा ने नाम दे के चला गया। लोहा दीदी जिंदाबाद करने वाले बहुत हैं, हम नहीं कर रहे हैं जिंदाबाद। हमारा अभी भी बहुरिया से भी प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि बहुरिया के साथ गलत हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये भी तो बात है ना कि आप हर एक कहावत सुने होंगे, गांव में, घर में ज्यादा ये कहावत बोला जाता था, हर साल महिला सह सकती है, हर पत्नी सह सकती है। हर साल मतलब चैत बैसाख जेठ अषाढ़, लेकिन सौतन साल नहीं सहती है। कलेजा पे चढ़ के मुंह को दरड़ देती। आप बोलेंगे कलेजा पे चढ़ने की उनकी औकात नहीं है, लेकिन किसी वीडियो में हमने देखा था किसी मर्द के कलेजे पे चढ़ के ऐसे वाला डांस किया गया था। ये सब आम बात है, इस चीज को समझिए बारीकी से। और एक बात और समझा देते हैं कि वो जिज्जी जो है लाइन मारी थी, डोरा मारी थी, मंत्र मार के खिला दी थी। तो देखिए, इस चीज पे हम भी खुलासा कर दें, अगर जिज्जी रियल में लाइन मारती, रियल में मौनी मंत्र करके कुछ खिला देती, कुछ पिला देती, रियल में, समझिएगा मेरी बात को, अगर महिला रियल में इजहार कर लेना वो छोड़ती नहीं है। इतनी आसानी से आप दहाड़ नहीं मार सकते, नहीं। हमने बथेरे देखे हैं, वो कलेजा पे चढ़ के बैठ ही जाती हैं। तो सच यही है, हर सूत्रों को अगर खंगाला जाए, ठंडे दिमाग से खंगालिएगा ना, तो यहाँ पे यही चीज निकल के आएगा कि जिज्जी रियल इजहार की ही नहीं। अब क्यों नहीं की? जिज्जी टाइम पास कर रही थी। और ओरिजिनल अगर इजहार होता ना तो इतना आसानी से नहीं छूटता है। इतिहास गवाह है, रामायण गवाह है, हमारे बिहार के महेश खूट के राम विलास पासवान गवाह हैं, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। दूसरी वाली जब चढ़ गई तो चढ़ गई, जो दूसरी वाली कोई भी चढ़ती है तो चढ़ जाती है। सच यही है कि ओरिजिनल इजहार नहीं हुआ, टाइम पास ही हो रहा था। तो चलिए जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, फिर भी कोई अपने पे लेके जा रहा है। जैसे रात की लाइव उन मैडम जी रिएक्शन वाली के लिए था ही नहीं हमारा लाइव, लेकिन फिर भी वो लेकर के चली गई। तो वो उनकी मानसिकता, उनकी सोच होगी। और बाय जबरन हमारी वीडियो को दिल पे लगा के आपका अगर दौरा आता है, हार्ट उठता है, बीपी बढ़ता है, तो इसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे। हम वीडियो के बेस पे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि चर्चा जब मार्केट में चलेगा तो बातें तो होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।